नजरिया। अंबेडकर ने कोरेगांव को दलित स्वाभिमान का प्रतीक बनाया। महारों ने पेशवाओं के खिलाफ लड़ाई 1818 में की थी। अंग्रेजों की महार रेजिमेंट ने इस लड़ाई जमकर बहादुरी दिखाई थी। भीमा कोरेगांव में जो विजय स्तंभ है उस पर इस रेजिमेंट के लोगों के नाम हैं। बाबा साहेब अंबेडकर जब 1927 में वहां गए तो ये सारी चीज़ें वहां देखीं। अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन चाहने वाले नेता थे। उन्होंने देखा कि 1818 के बाद का जो इतिहास है उसमें दलितों के लिए भीमा कोरेगांव एक प्रतीक बन सकता है। उन्होंने इस लड़ाई को प्रतीक बनाया। हम इसे इस रूप में भी समझ सकते हैं कि बाबा साहेब अंबेडकर के साथ जिन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया वो महार ही थे। महार रेजिमेंट के पहले इस समाज को कभी जीत का एहसास तक नहीं था। बाबा साहेब इनके मन में स्वाभिमान और अस्मिता पैदा करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस लड़ाई और जीत को एक प्रतीक बनाया। कोरेगांव। आखिर पेशवा के खिलाफ क्यों लड़े थे दलित? कोरेगांव में मराठों और महारों के बीच हुआ क्या था? जाहिर है इसे एक सकारात्मक प्रतीक के रूप में देखना चाहिए। महार समाज बिल्कुल गरीब है, उसे आज भी न्याय नहीं मिल रहा। पेशवा के निरंकुश राज को भला कोई कैसे भूल सकता है? उस राज में दलित अछूत थे। इस अछूत समाज में अगर चेतना पैदा करनी है, अस्मिता पैदा करनी है तो कोई भी अच्छा नेता स्वाभिमान जगाने के लिए एक प्रतीक खड़ा करेगा। ये प्रतीक इतिहास में होगा, ऐतिहासिक होगा। अंबेडकर ने उसी प्रतीक को खड़ा कर चेतना को झकझोरा। ये महज लड़ाई की बात नहीं है। इस लड़ाई के बाद विश्व युद्ध हुआ था। पहले विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश आर्मी में महारों की भर्ती बंद कर दी गई थी। बाबा साहेब अंबेडकर के पिता रामजी अंबेडकर आर्मी में थे। ब्रिटिश आर्मी में महारों की भर्ती फिर से शुरू कराने के लिए लोगों ने अभियान चलाया। इस अभियान के तहत लोग ब्रिटिश अधिकारियों के पास ज्ञापन लेकर गए थे और इसमें रामजी अंबेडकर भी शामिल थे। आज़ादी के आंदोलन। बाबा साहेब जानते थे कि इस लड़ाई का महत्व क्या है। इनकी मेहनत ने रंग भी लाए। दूसरे विश्व युद्ध के पहले अंग्रेज़ों ने महार रेजिमेंट को फिर से शुरू किया। महार सेना में फिर से भर्ती होने लगे। ये प्रतीक भले सामाजिक है, लेकिन इससे दलितों की रोजी रोटी भी जुड़ी हुई है। उस वक्त महारों का शोषण चरम पर था। जब ये आर्मी में गए तो इन्हें सम्मान मिला। बाबा साहेब जानते थे कि जो महार भाई आर्मी में काम कर रहे हैं उनके भीतर स्वाभिमान जाग गया है। इसी स्वाभिमान का इस्तेमाल बाबा साहेब ने किया। इसमें क्यों किसी को समस्या होनी चाहिए? ये तो अच्छी बात है। आज़ादी के आंदोलन में भी गांधी जी ने ऐसे प्रतीकों का इस्तेमाल किया था, ऐसा ही बाबा साहेब अंबेडकर ने किया। साल 1927 से लेकर आज तक भीमा कोरेगांव में कोई समस्या नहीं हुई थी। 1990 से लेकर आज तक 27 साल हो गए और भीमा कोरेगांव में हज़ारों अंबेडकरवादी और दलित जाते हैं। भीमा कोरेगांव एक तरह से तीर्थस्थल बन गया है। अभी तक वहां सब कुछ शांति से हो रहा था। जिन पर है भीमा कोरेगांव हिंसा के आरोप। भीमा कोरेगांव में किस तरह हालात बेकाबू हो गए? भीमा कोरेगांव विवाद क्यों हुआ? बरसी पर वहां दुकानें खुल जाती हैं, लोग अच्छा कमा लेते हैं, स्थानीय लोग भी खुश रहते हैं। आखिर इस साल ही विवाद क्यों हुआ? इसी साल 200 साल पूरे होने वाले थे। इस बार प्रकाश अंबेडकर के नेतृत्व में विशाल मार्च निकाल गया था। इस मार्च का समापन शनिवार वाड़ा पर होने वाला था। इसमें विवादित मुद्दा यही है कि शनिवार वाड़ा पेशवा का वाड़ा है। शनिवार वाड़ा ब्राह्मणों के राज का एक प्रतीक है। वहां दलितों के जुटने पर आपत्ति थी। इसी आपत्ति को हवा देकर दंगा भड़काया गया। 1927 में जो अंबेडकर ने शुरू किया उसके बाद से आज भी दलितों के लिए ये जीत बहुत मायने रखती है। साल 1927 में भीमा कोरेगांव जाने के बाद बाबा साहेब ने पानी के लिए आंदोलन किया था। उसके बाद उन्होंने मंदिर में प्रवेश का आंदोलन शुरू किया था। आज भी दलित स्वाभिमान की बात की जाती है तो इतिहास में 1818 को की तरफ देखा जाता है। इतिहास में 1818 को की तरफ देखा जाता है, इसलिए इसे भूलने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। आर्मी में जो दलित हैं वो भी वहां जाते हैं। भीमा कोरेगांव में दलित महार से जो बौद्ध बने हैं वो भी भीमा कोरेगांव जाते हैं। कम से कम 1 से 1.5 लाख लोग वहां हर साल जमा होते हैं। सवाल ये है कि हमारे इतिहास में दलितों के लिए क्या कोई जगह नहीं है? सारा इतिहास क्या सवर्ण ही लिखेंगे? बाबा साहेब के जाने के बाद भी यह यात्रा बंद नहीं हुई थी। संविधान बदलने की बात पर दलित सांस्कृतिक पहचान की उपेक्षा क्यों करेंगे? वो संस्कृति और इतिहास में भी अपने हिस्से की तलाश कर रहे हैं। ये बिल्कुल ही सकारात्मक अस्मिता की राजनीति है। इतने दशकों बाद भी दलितों को अपना हक नहीं मिला है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे कि अगर दलितों को उनका हक देना है तो सवर्णों को मानना होगा कि उन्होंने अन्याय किया है। आज लोग सड़क पर क्यों हैं? इसलिए है कि आरक्षण रद्द करने की बात कही जा रही है, संविधान बदलने की बात कही जा रही है। इसका संदेश क्या जाता है? बंद के दौरान ऐसे थमा मुंबई का चक्का, महाराष्ट्र बंद, बस और ट्रेन सेवा पर असर। वीडियो कैप्शन: कोरेगांव भीमा में हिंसा के पीछे वजह क्या है? पार्टी की राजनीति। इन आंदोलनों की पृष्ठभूमि में ऐसे बयानों की भी भूमिका है। महाराष्ट्र में बौद्ध 9% है। ब्राह्मणों के बाद सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा समुदाय बौद्धों का है। ये बौद्ध पहले महार ही थे। इन महारों ने अंबेडकर के साथ ही अपना धर्म बदला था। पढ़े लिखे होने के बावजूद इन्हें जो सम्मान मिलना चाहिए था वो मिला नहीं।
सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि यह मेरा वीडियो किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। धन्यवाद।